बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्क के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत में कमी आने लगी है। चिल्ला शहर और गिरदोनवा में तेज़ बारिश हुई है। बाबूसर टॉप पर वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप पर रात से 2 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। अस्तोर में भी वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है। सियासी दर्जा हरारत की बात करें, इसहाक डार अगले हफ्ते वफाकी वजीर खजाना का ओहदा संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में अहम फैसले किए गए हैं। जराये के मुताबिक मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च, पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए इकदाम और इंतखाबात आइंदा साल कराने पर बातचीत हुई। इसहाक डार ने लंदन में गुफ्तगू में बताया कि उन्होंने बुध की वापसी की बुकिंग कराई है। ताहम आज फिर लंदन में मीटिंग होगी जिसमें हतमी फैसला होगा कि वजीर आजम के साथ जाना है या नहीं। अभी ट्यूसडे वेडनेसडे को बस 1-2 दिनों में जाएंगे जी इंशाल्लाह। वजारत खजाना का लुत्फ उठाएंगे। आपको मैंने अर्ज किया अभी कोई हमारी कई चीजें क्या सर मीडिया से भी इंटरेक्शन होगी जाने से पहले? आज क्या फैसले हुए? मीडिया से बातचीत होगी? नहीं, हमारी ये फैमिली मीटिंग है यार, इसमें तो कोई फॉर्मल मीडिया। कल कितने बजे मीडिया के साथ कितने बजे होगी? सर वज़ीर आज़म कब वापस जा रहे हैं? सर अब कुछ तो सर बता दे, कुछ साहब इतला चाहिए कि आप शहबाज शरीफ साहब के साथ ही वापस जा रहे हैं, उन्हीं की तैयारी में। उसी कहने तो मैं चला जाना। मेरी बुकिंग तो है। बुकिंग कब की आपकी? बुकिंग मेरी वेडनेसडे की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान के अमरीका के साथ ताल्लुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे। इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात से दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। इमरान खान की सोच आम पाकिस्तानी की सोच नहीं है। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह है। हमारी हुकूमत अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाह है। अमरीकी खबररसां इदारे को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत पड़ोसी मुल्क है और पाकिस्तान पुरअमन पड़ोसी के तौर पर रहना चाहता है। दुनिया पर वाज़ेह किया, पाकिस्तान भारत के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है। ताहम भारत को 2019 के बाद के इक़दाम को तब्दील करना होगा। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था, पाकिस्तान को सैलाब मुतासरीन के जरिए मुआश के लिए फंड्स की ज़रूरत है। आलमी बरादरी हमारी मदद करे ताकि सैलाब मुतासरीन की बहाली यकीनी बनाई जा सके। UN सेक्रेटरी जनरल ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस फौरी बुलाने की उनकी तजवीज़ से इत्तफाक किया है। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ का तकर्रुर इत्तफाक राय से करने की तजवीज़ पेश कर दी। उन्होंने कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान की राय वजाहत से आ गई है। तैनाती पर इत्तफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान को यही इशूज़ आइन को लिपवा चुके हैं, जैसे मुशर्रफ के ज़माने की तैनातियाँ। ये सीरियस इशू है। सियासतदानों और पार्लियामेंट को जो भी बैठ कर तय करना चाहिए, अपोजिशन को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, तहरीक इंसाफ वापस असम्बली में आती है तो उनको वेलकम करेंगे। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान साहब अपनी जो कोशिश है उसमें नाकाम होने के बाद कुछ अगर बहाना तलाश कर रहे हैं तो हम वेलकम करेंगे। उन्हें वापस आना चाहिए। पहले दिन से ही उन्हें असेंबली के अंदर बैठना चाहिए था। इस्तीफे देने का ड्रामा और ये सड़कों पे जाना बिल्कुल एक लाहासिल कोशिश थी। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, इमरान खान की एहतजाज की कॉल पर तबसरा। कहा, वो कहते थे हफ्ते की तैयारी और तादाद देकर इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। 25 मई के बाद आपकी टाइगर फोर्स की यही तैयारी है तो अफसोस है, हुकूमत की तैयारी बेकार चली जाएगी। वज़ीर दाखिला ने मुख्तलिफ शहरों में PTI के एहतजाज के शुरका की मुबैना तादाद जारी कर दी। वज़ीर दाखिला की जारी फहरिस्त के मुताबिक इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा 250 अफराद निकले। कराची, लाहौर और गुजरांवाला में शुरका की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 300 थी। फैसलाबाद में 500, पेशावर और जेहलम में 150 के करीब लोग थे, जबकि रावलपिंडी में शुरका की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 25 थी। यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई है। एक शख्स गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है कि मरीम नवाज़ अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का कह रही हैं। आधा प्लांट भारत से आ चुका था, आधा बाकी है। मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी में जाएगा, इससे मुश्किलात पैदा होंगी। शहबाज शरीफ का भी इत्तफाक। कहा, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप खुद भी बात कर लें, मैं भी उन्हें समझा दूंगा। एक मौजूदा वजीर आज़म की ऑडियो कैसे लीक हो गई, सोशल मीडिया पर सवाल उठ गया।
एक काम सर, कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना। सर मेरी बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ, वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो दो काम होता है सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स नहीं, ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने वो बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर मैं रात होता ना चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगी, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। आगे बढ़ें, दीगर अहम खबरों में आपको बताएं, इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर को गिरफ्तार कर लिया। अयाज अमीर की गिरफ्तारी उनकी बहू सारा इनाम के कत्ल केस में की गई है। मकतूला सारा इनाम के ससुर अयाज अमीर को जिस्मानी रिमांड के लिए आज इलाका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मकामी अदालत ने मुलजिम शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर और उनकी साबका अहलिया के वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। मकतूला सारा के चचा ने अयाज अमीर और उनकी साबका अहलिया पर सारा को कत्ल करवाने का इल्ज़ाम लगाया था। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में 302 के साथ दफ़ा 109 भी शामिल की गई है। अयाज अमीर की साबिक अहलिया की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था। वो बैरून मुल्क मुकीम सारा से हीले बहानों से पैसे भी मंगवाता था। सारा ने रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। मुल्क भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। आटे की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से शहरी परेशान हैं। नान भाइयों ने भी रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। कहीं सस्ता आटा पॉइंट्स पर शहरी कतारों में लगे आटे के हुसूल के लिए घंटों इंतजार करने लगे, तो कहीं हुकूमती दावों के बावजूद यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम सस्ते आटे से महरूम है। इस बारे में मजीद बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मुश्तबा, हाफिजाबाद से सैयद मोहम्मद ज़मीर, बहावलनगर से फहद शफीक और नवाब शाह से अपडेट करेंगे मोहम्मद अनवर शेख। जो आटे का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। कुछ रोज पहले तक जो 15 किलो फाइन आटे की कीमत थी वो 1250 रुपए में फरोख्त किया जा रहा था, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि शहर भर में जो फाइन आटा है वो 1600 से 1650 रुपए 15 किलो का जो थैला है वो फरोख्त किया जा रहा है। जो आटे की कीमतें हैं उसमें इजाफे की वजह से जो नान भाई हैं उन्होंने रोटियों की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 12 रुपए में जो 100 ग्राम की रोटी फरोख्त की जा रही थी वो रोटी अब बाजार में 16 रुपए में और 15 रुपए में फरोख्त की जा रही है। हाफिजाबाद में गंदम और आटे की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफे से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर 5-6 माह कबल बेशुमार अस्टाकिस्ट ने 2200 रुपये मन सरकारी नरखनामे में गंदम खरीद कर स्टोर कर ली थी। इस वक्त आम दुकानों पर 10 किलो आटे का थैला 1000 रुपये में, जबकि चक्की का आटा 95 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पर तंदूर मालकान ने रोटी और नान की कीमतों में भी इजाफा कर दिया है। हुकूमत पंजाब की तरफ से तहसील बहावल नगर में सस्ते आटे के 25 पॉइंट जो हैं वो तकरीबन कायम किए गए हैं, लेकिन इन 25 पॉइंट्स पर लोगों का इतना ज़्यादा रश होता है कि लोग सुबह सुबह जो है वो लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार के बाद ये आटा जो है वो हासिल करते हैं। दूसरी तरफ जो आटे का थैला 10 किलो का 2 रोज़ कबल 490 रुपये का मिल रहा था वो इस वक्त 648 रुपये का मिल रहा है। नवाबशाह में आटे की कीमतों को पर लग गए और फ़ी किलो आटा 120 रुपये से 130 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इस सिलसिले में आपको बताएं कि लोगों का ये कहना है कि इस वक्त आटे की ख़रीदारी उनकी दस्तरस से बाहर हो गई है। दूसरी जानिब ये कि हुकूमत की जानिब से 40 रुपये फ़ी किलो आटा यूटिलिटी स्टोरों पर मुहैया करने के दावे तो किए गए, लेकिन इस सिलसिले में आवाम का कहना है कि 2 महीने हो गए उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर यूटिलिटी स्टोरों पर धक्के खाते हुए, लेकिन उन्हें आटा यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, कश्मीर, बालाई पंजाब में बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान।
जी, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बलाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। इसके अलावा बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद के मौसम की इस वक्त हम बात करें तो गुज़श्ता जो रोज़ है वो इस्लामाबाद में शाम और रात के औकात में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है, जिसके बाद जो गर्मी की शिद्दत थी इस्लामाबाद में दिन के औकात में भी उसमें थोड़ी कमी आएगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आज भी इस्लामाबाद में मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जी, पडीतन के सैकड़ों गांव से अब तक पानी नहीं निकाला जा सका। गंदगी और मच्छरों की बहुतात के बायस बच्चे और बड़ों में गैस्ट्रो, मलेरिया और दीगर अमराज फैल रहे हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीन और गिरदनवा के इलाकों में सैकड़ों देहात गांव ऐसे हैं जहां अब भी एक माह गुजर जाने के बावजूद भी कई फुट बारिश और सैलाब का पानी जमा है, जिससे न सिर्फ इलाका मकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, तो पानी खड़े होने की वजह से मच्छरों की बहुतात है। मच्छरों की बहुतात के बायस मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियाँ चमड़ी की भी जन्म ले रही हैं, जिससे न सिर्फ बड़ी तादाद में बच्चे बड़े बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं और उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इन मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से ताहाल हमारे देहात फसलों से पानी नहीं निकाला जा सका है, जिसकी वजह से पानी खड़े होने की वजह से मच्छरों की बहुतात है, जिससे मुख्तलिफ अमराज जन्म ले रहे हैं। हालिया बारिश और सैलाब से बलूचिस्तान में सेहत के निज़ाम को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सूबे में 700 से ज़ायद बुनियादी मराकज़ सेहत की इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा है। कई इमारतें अब इस्तेमाल के काबिल नहीं रहीं। दूसरी जानिब सैलाबज़दा इलाकों में मुख्तलिफ वबाई अमराज का फैलाव भी जारी है। ऐसे में मरीजों की मुश्किलात कई गुना बढ़ गई हैं। तफसील बताएंगे शहाब उमर। बलूचिस्तान में हुकूमतों की अदम तवज्जो के बायस सेहत का शोबा पहले ही ज़बू हाली का शिकार है। सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों में सूरत हाल तो और भी गंभीर है। हालिया सैलाब और बारिशों से सेहत का निज़ाम मजीद दरम भरम होकर रह गया है। लसबेला, जाफराबाद, पिशीन, नसीराबाद और कुलू समेत सूबे के दीगर अजला में बेसिक हेल्थ यूनिट्स, रीजनल हेल्थ यूनिट्स और सिविल डिस्पेंसरीज की 700 से ज़्यादा इमारतें मुतासर हुई हैं। इनमें से 778 मराकज़ की इमारतों को शदीद नुकसान पहुँचा है। तिबी मराकज़ गैर फ़ाल होने से इलाका मकीनों को सख्त परेशानी का सामना है। दवाई नहीं है, मरीज आके खाली जाते हैं, कुछ भी नहीं है, आवाम परेशान है। अस्पताल को बहाल किया जाए। अस्पताल की इमारत पुरानी है, अभी नुकसान हुआ है। हुकूमत से मुतालबा है इसकी बहाली के लिए इक़दाम किए जाएं। अब तो सैलाब से मुतासर इलाकों में वबाई अमराज भी फूट रही हैं। एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ तिब्बी मराकज़ तबाह होने और सहूलियात से महरूम मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा हुआ है, जबकि तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुँचने से तिब्बी अमले को भी इलाज और मुआवजा की फरहमी में मुश्किलात का सामना है। कि जो हमारे पेरिफेरल जो है हेल्थ केयर सिस्टम था, BHUs थे, RHCs थे और डिस्पेंसरीज थे, एक्सिलरी हेल्थ यूनिट्स थे, वो सैलाब की वजह से पूरे बलूचिस्तान में डैमेज हो चुके हैं। लेकिन नसीराबाद, जाफराबाद में सबसे ज़्यादा डैमेजेस हो चुके हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले एक तो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बलूचिस्तान के दूरअफ्तादा इलाकों में बेसिक हेल्थ यूनिट्स मुतासर होने के बाद इलाका मकीनियों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए मुतबादिल और मौसर इंतजाम की ज़रूरत है, जबकि बारिशों से मुतासरा देही तिब्बी मराकज़ की बहाली के लिए फौरी इक़दाम नागुज़ीर है। कैमरा टीम के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। स्विच गियर इंडस्ट्री के खाम माल की इंपोर्ट पर पाबंदी के खिलाफ पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन भी मैदान में आ गई और इंपोर्ट पर पाबंदी हटाने का मुतालबा कर दिया। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद मलिक। पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने स्विच गियर इंडस्ट्री के खाम माल पर पाबंदी हटाने का मुतालबा किया है। एसोसिएशन के लाहौर में होने वाले इजलास में अहदेदारों का कहना था कि स्विच गियर इंडस्ट्री से लाखों लोगों का रोजगार वाबस्ता है, जबकि हुकूमत ने खाम माल की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद करके इस सनत के मसाइल बढ़ा दिए हैं। पाबंदी ना हटाई गई तो भरपूर एहतजाज होगा। अगर तो ये आप इसके ऊपर बैन ख़त्म नहीं करते तो आपकी एक्सपोर्ट भी बंद हो जाएगी। जो चलती हुई इंडस्ट्री है, अगर उसको पार्ट्स ही नहीं मिलेंगे वो इंडस्ट्री भी बंद होना शुरू हो जाएगी। अभी जो आपके पास सैलाब की वजह से सिंध के अंदर
ऐसे ग्रिड स्टेशन है जो पानी के अंदर इस वक्त बह चुके हैं, जिसके अंदर आप देखें ना उनका जो सामान इंपोर्ट करना है वही बैन है। तो आप पावर हाउसेस को, ग्रिड स्टेशन को कैसे एनर्जाइज करेंगे? पाकिस्तान इलेक्ट्रिकल पैनल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मरकजी रहनुमाओं का कहना था कि स्विच गियर इंडस्ट्री पावर, एनर्जी, यूटिलिटी सेक्टर और मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाजमी हिस्सा है। इसका खाम माल लग्जरी आइटम में नहीं आता। चैप्टर 85 में जो सब हेडिंग्स हैं, जो 85, 35 और 85, 36 से मुतल्लिक हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जो कि किसी सूरत भी इतनी बड़ी लार्ज स्केल इंपोर्ट से रिलेट नहीं करती। स्विच गियर इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इंपोर्ट पर पाबंदी ना हटाई गई तो लाखों लोगों की नौकरियां दांव पर लग जाएंगी। कैमरामैन खालिद खान के साथ जवाद मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर।